फौजी साहब का 5 से 6 दिन का स्टार्ट हो गया है कोर्स। अब इस कोर्स स्टार्ट हुआ है तो उनको टाइम टू टाइम नाश्ता चाहिए। वैसे तो ये है कि कोई कंपल्सरी नहीं है, वो बाहर भी खा लेते हैं या फिर वो जैसा होता है वो बता देते हैं कि तुम परेशान मत होना क्योंकि बाबू नाश्ता लेकिन अभी अगर उनको साढ़े 8 9 बजे घर से जाएँगी तो नाश्ता देने का तो बनता है। वैसे तो 4 बजे ड्यूटी आते हैं, 2 बजे आते हैं। तो वो मेरे से बोले मुझे नमकीन जवे बना दो क्योंकि उन्हें नमकीन जवे बहुत पसंद है और मैं बना के दे नहीं पाती। मैं दोपहर में खुद बना के खा लेती हूँ, रात में खा लेती हूँ। वो रात को 10 बजे आते हैं, मतलब ड्यूटी का उनका ऐसा शेड्यूल है कि वो उनको मैं नमकीन ज़रूर नहीं दे पाती हूँ। अगर मैं बाबू को कभी बनाती हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत बचा के उन्हें रख देती हूँ। तो वो बोले आज मुझे गरम-गरम नमकीन ज़रूर बना के खिलाओ। मैंने सिंपली किचन में आई हूँ, किचन में आने के बाद मैंने जो सब्जियाँ थी वो उठा ली। सब्जियाँ काटने में थोड़ा टाइम लगा इसीलिए मेरी थोड़ी डाँट भी पड़ी। बोले मैंने तो सिंपल ही कहा था तुम थोड़ा जल्दी बना देते क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। ट्रेनिंग का है, अभी ट्रेनिंग चल रही है, 5 से 6 दिन का कोर्स चल रहा है, तो टाइम टू टाइम जाना है। डिपार्टमेंट है, वो मेरी थोड़ी ना सुनेगा कि मेरी वाइफ सब्जी काट रही थी, सब्जी काटने की वजह से लेट हो गई। मैंने कहा हाँ यार ये सही कह रहे हो, लेट हो गया थोड़ा सब्जी काटने में, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो बिना सब्जी के बनाऊंगी या फिर जो सब्जी कटी रखी होगी। वैसे तो मैं सब्जी काट के रख लेती हूँ पर आजकल बाबू थोड़ा तंग करता है क्योंकि वो घर पे रहते नहीं, पूरे दिन आते नहीं, 9:30 बजे के गए हुए शाम को 6:30 बजे आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है और वो भी थोड़ा परेशान हो रहा है। वैसे मैं उसको शाम को घुमा लेती हूँ, तो मैंने एक साइड थोड़ी मटर बॉयल होने रख दिया, बीन्स की फली। इधर मैं थोड़ी सी गोभी घर में पड़ी हुई थी, मैंने गोभी एक गोभी लाए थे, इसको 3 बार में बनाया है क्योंकि 2 लोग हैं, इतना एकदम खा नहीं पाते और इतनी गोभी भी मेरी अगर मैं आधी भी बनाऊँ तो वो भी मेरी सब्ज़ी 2 टाइम हो जाती है, तो फिर ज़्यादा बनाऊँ तो इच्छा बढ़ जाती है। तो इस वज़ह से मैंने इसको थोड़ा-थोड़ा करके 3 बार में बनाया। इधर मैंने गोभी भी काट ली, प्याज़, हरी मिर्च, टमाटर सारी चीज़ काट ली। उधर मैंने बीन्स और मटर बॉयल होने रख दी कि जब तक मैं ये सब्जियाँ काटूँगी तब तक बीन्स और मटर बॉयल हो जाएगी क्योंकि बीन्स और मटर बहुत इस वज़ह से मैंने बीन्स और मटर पहले ही गलने रख दिए। मैंने सोचा जब तक ये सब्ज़ी कटेंगे वो गल जाएगी वरना मैं उसको सब्जियों के साथ तो शायद नहीं गला पाती, इतने में मेरी और डाँट पड़ती। शिमला मिर्च भी मैंने आधी ले ली, आधी से भी आधी ली है। इसको भी मैं पतला-पतला काट लूँगी। कहते तो यही हैं कि अगर आप सुबह का नाश्ता बना रहे हो, घर में जितनी सब्जियाँ हैं, सब्जियाँ डाल के बनाना चाहिए क्योंकि सब्जियों की प्रोटीन की वजह से वो डबल हेल्दी हो जाता है। और सुबह को पराठा ना लो तो बहुत अच्छा है। अगर आप उपमा, जवे कुछ भी ले लो, उपमा, जवे, दलिया की खिचड़ी भले क्यों ना ले लो, पर पराठा ना लो क्योंकि पराठा थोड़ा ऑयली हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। उधर मैं अपना काढ़ा भी पका रही हूँ, जो कि सौंफ, जीरा, धनिया, हल्दी, अदरक डाल के मैं बनाती हूँ, दालचीनी डाल के। फिर इसमें मैं हनी और नींबू डाल के इसको लेती हूँ। इधर मेरी मटर बीन्स बॉयल हो गई, बॉयल होने के बाद मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में थोड़ा-सा रिफाइंड डालूँगी, रिफाइंड डालने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा रोस्ट करूँगी। रोस्ट ऐसा नहीं करना, बिल्कुल करारा नहीं करना क्योंकि हम ज़्यादातर आटे के ही जवे लाते हैं, कभी-कभी तो हम रोस्टेड लाते हैं, इस बार रोस्टेड नहीं लाए। मुझे जो देखा सामने में वही पैकेट उठा लाई मॉल से, तो इसको मैं थोड़ा-सा रोस्ट करूँगी, इतना रोस्ट करूँगी कि हाँ, हल्का-सा खुशबू आने लगे और थोड़ा-सा ब्राउन शेड हो जाए। बिल्कुल करारा नहीं करेंगे और ये ऐसे ही बिल्कुल अलग-अलग दाने के बनेंगे क्योंकि आटे के हैं, उसपे लिखा होता है कि आप आटे के ले रहे हैं, सूजी के ले रहे हैं, ये आटा और मिक्स सूजी इस वजह से इसका क्या होगा कि ये बिल्कुल मतलब आप इसको अगर कैसे भी बनाएँगे, बिना रोस्ट करे भी बनाते तब भी ये अलग-अलग ही रहेगा। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में फिर से थोड़ा तेल डाला, जीरा डालने के बाद जो मैंने अपना प्याज़ और हरी मिर्च काटा है वो डालूँगी। जब प्याज़ और हरी मिर्च अच्छे से कट जाएगा, उसके बाद मैं अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा हम इसमें जो मस्टर्ड सीड होते हैं वो भी डाल सकते हैं क्योंकि उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसमें प्याज़ डालूँगी, हरी मिर्च भी साथ के साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि प्याज़ भूनने में काफ़ी टाइम लगता है और वो तो मेरे हस्बैंड बार-बार बोल रहे हैं, "कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा?" मतलब मेरी डाँट आज अच्छे से पड़ी थी। क्योंकि गलती मेरी ही थी तो डाँट तो पड़नी थी। हम तो घर में रहते हैं और बाहर उनको जाना था तो उन्हें वही टाइम पे तो पहुँचना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा कोर्स चल रहा है। सारी मतलब जो इनके जो सर वग़ैरह हैं वो 9:30 बजे क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइम इन्हें घर से जाना है, घर से भी इनको जाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं क्योंकि इस बार हमारा घर लाइन से काफ़ी दूर है। हैदराबाद में थी तो कुछ नहीं था, नीचे उतरना होता था, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था। अब जो प्याज़ भुन गई, प्याज़ के साथ मैंने हरी मिर्च भी डाल ही दी थी। अब ये जो मेरी सब्जियाँ हैं टमाटर के साथ मैं भून लूँगी। बीन्स की फली तो बाद में डालूँगी, बीन्स की फली, मटर क्योंकि वो तो ऑलरेडी गल चुकी है। गोभी और शिमला मिर्च को मैं अच्छे से गला लूँगी। मैं इसमें आलू नहीं डालती ज़्यादातर। आप चाहें तो आलू डाल सकते हैं, पर मैं इसमें अभी आलू नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू थोड़ा कम पसंद है। आलू मुझे हर चीज़ में ही कम पसंद है, इसमें नहीं मैं बहुत ही कम डालना पसंद करती हूँ क्योंकि आलू जो है ना वो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बस हमारा टेस्ट है कि हाँ, आलू होना चाहिए सब्ज़ी में। इसमें मैंने बीन्स और मटर भी डाल दी। बीन्स और मटर डालने के बाद इसको मैं अच्छे से पका लूँगी क्योंकि मुझे आधी सब्ज़ियाँ तो गोभी और शिमला मिर्च तो अभी नहीं गला था, भले ही और सब्ज़ियाँ गल गई थी, बीन्स और मटर गल गई थी, तो उसकी वज़ह से मुझे तो इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक डाला, नमक डाल के मैं इसको गलाऊँगी और इतने में मेरी अच्छी से डाँट पड़ रही थी, कितना टाइम मैं उनको बस ये बोल रही 10 मिनट, 10 मिनट। ये तो मुझे पता था कि मैं 10 मिनट में गला लूँगी क्योंकि एक तरफ मैंने पानी गरम होने रख दिया था। पर जो मेन टास्क था वो सबसे पहले था इसकी सब्जियों का। सब्जियाँ तो गलानी थी और गलती मुझे ये हुई कि मैं आज बिना सब्जियों के बना लेती। पर मुझे ये शौक लगा कि जब मैं अच्छे से बना के बाद में खाती हूँ, हस्बैंड नहीं होते हैं, तो आज मैं उनको भी अच्छे से बना के खिला देती हूँ। वैसे मैं इसमें कभी-कभी पनीर भी डाल देती हूँ, लेकिन आज पनीर नहीं था, तो इस वज़ह से मैंने पनीर स्किप कर दिया। अब ये सब्जियाँ मुझे लगा कि लगभग आधी गल चुकी हैं। आधी गलने के बाद जो मैंने अपने
जब ये एक साइड रोस्ट करके रख रखे थे हल्के से, करारे से, वो मैंने इसमें डाल दिए। इसको डालने के बाद भी मैं अच्छे से भूनूँगी और एक चीज़ और डालूँगी, जो हमारा नमक, मिर्च मसाला रहता है ना, जो हमारा रोज़ का हल्दी, नमक, मिर्च वो तो डालेंगे, पर अगर आप नूडल्स या नमकीन जब भी बना रहे हैं तो मैगी मसाला ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि मैगी मसाले से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं और टेस्ट बिल्कुल ऐसा आता है, जैसे कि आपने चाउमीन वगैरह बनाई हो। तो मैं इसमें मैगी मसाला डालूँगी। मैं मॉल से इस बार 4 पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी बनाऊँ तो अगर मैं थोड़ा-सा मैगी मसाला डाल दूँ ना, तो उसको मैगी का टेस्ट आ जाता है। और वो आसानी से खा लेता है। भले ही मैं बैंगन का भरता क्यों ना बनाऊँ, अगर बैंगन के भरते में भी मैं इसको डाल दूँ, तो वो खा लेता है। कहते तो यही हैं कि बच्चों को सारी सब्जियाँ खिलाने की आदत डालनी चाहिए। अब बच्चे नहीं खाते तो जितनी भी मम्मियाँ हैं उनको ट्रिक्स तो अपनाना पड़ती है, तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। ये मेरी बहन ने सिखाया। अभी मैं 2-3 महीने पहले घर गई थी, तो मेरी बहन क्या करती थी, उसके लिए कुछ भी बनाती थी, भले ही अगर पनीर का पराठा भी बनाती थी, तो उसमें भी वो थोड़ा-सा मैगी मसाला डाल देती। अब ये मैगी मसाला के टेस्ट से कुछ भी होता था, पर ये खा लेता था। इसको ऐसा लगता था कि मतलब मौसी ने मुझे मैगी बनाई है। इसे ये तो पता नहीं है कि पराठा है, पर ये उसके जो खुशबू होती थी और टेस्ट होता था मैगी मसाले का, उसकी वजह से तो तब से मैं भी सीख गई। मैं भी अब 4-4 पैकेट लेके आती हूँ मॉल जब भी जाती हूँ। मेरे अभी लगभग आधे तो बन चुके हैं और डाँट भी मेरी कस के पड़ रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं रहने दो मैं वहीं खा लूँगा। तुम इतना टाइम लगा रही हो, मुझे जल्दी हो रही है, ये है, वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैंने उनको बोला बस 1 मिनट में मैं लेके आ रही हूँ, बनकर तैयार हो गए रात